जय श्री राम दोस्तों। आइए सुनते हैं एक कथा के माध्यम से कि मनुष्य के जीवन की सफलता का रहस्य क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उसके मन में अपने परिवार को सुखी और संपन्न बनाने की तीव्र इच्छा थी। समय बीतता गया और उसकी शादी हो गई। शादी के बाद परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ते चले गए। किसान दिन रात मेहनत करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में चला जाता और देर शाम तक काम करता रहता। कभी वह खेतों में हल चलाता, कभी बीज बोता तो कभी फसल की देखभाल करता। उसकी पत्नी भी घर और पशुओं की देखभाल में उसका पूरा साथ देती थी। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी घर में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी बनी रहती थी। कभी अनाज कम पड़ जाता तो कभी कपड़ों की जरूरत होती। बच्चों की पढ़ाई का खर्च अलग था। इन सब बातों से किसान बहुत चिंतित रहने लगा। वह अक्सर रात को जाग कर सोचता कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर सके। एक दिन जब वह बहुत उदास होकर गांव के किनारे बैठा था, तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरे। उन्होंने किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी और उससे पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? किसान ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, केवल एक ही काम पर निर्भर रहने से कभी कभी जीवन में कठिनाई आ जाती है। अगर तुम अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नया करना होगा। खेती के साथ साथ कोई और काम भी शुरू करो। बुजुर्ग की यह बात किसान के दिल को छू गई। उसने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वह कुछ नया जरूर करेगा। अगले ही दिन उसने थोड़ी बचत से एक गाय खरीद ली। अब वह गाय खेती के साथ साथ गाय की देखभाल भी करने लगा। गाय धीरे धीरे दूध देने लगी। किसान उस दूध को गांव में बेचने लगा। इससे उसकी आमदनी में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक के बाद एक और गाय खरीद ली। अब उसके पास कई गायें थी और उसका छोटा सा दूध का व्यापार चलने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हुई तो उसने एक जोड़ा बैल भी खरीद लिया। अब उसे खेत जोतने के लिए दूसरों से बैल किराए पर नहीं लेने पड़ते थे। इससे उसका समय और पैसा दोनों बचने लगे। किसान अपने पशुओं से बहुत प्रेम करता था। वह अपने गाय के बछड़ों को बड़े प्यार से पालता। जब वे बछड़े बड़े होकर मजबूत बैल बन गए तो उसने उन्हें भी काम में लगाना शुरू कर दिया। अब उसके पास 2 जोड़े बैल हो गए थे। एक जोड़ा जवान और ताकतवर बैलों का तथा दूसरा जोड़ा बूढ़े लेकिन अनुभवी बैलों का। किसान दोनों जोड़ों से बराबर काम लेता था। उसके लिए सभी बैल समान थे। वह किसी से भेदभाव नहीं करता था। सुबह होते ही वह दोनों जोड़ों को खेतों में ले जाता और शाम को वापस लाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह उन्हें अच्छा चारा पानी देता और आराम करने देता। शाम को जब चारों बैल काम से लौटते तो वे एक साथ बैठकर आराम करते और आपस में बातें करते। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। चारों बैल मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का सम्मान करते थे। लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदलने लगी। जवान बैल अपनी ताकत पर गर्व करने लगे। उन्हें लगने लगा कि वे सबसे अधिक काम करते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे उनके मन में घमंड आ गया। उन्होंने बूढ़े बैलों को कमजोर समझना शुरू कर दिया। वे अक्सर आपस में कहते, ये बूढ़े बैल अब किसी काम के नहीं रहे, बस नाम के लिए काम करते हैं और आराम ज्यादा करते हैं। असली मेहनत तो हम करते हैं। बूढ़े बैल शांत स्वभाव के थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था। वे जानते थे कि समय के साथ सब बदलता है,
इसलिए वे जवान बैलों की बातों को नजरअंदाज कर देते थे। वे चुपचाप अपना काम करते रहते और किसी से शिकायत नहीं करते। हर सुबह जब किसान बैलों को खेत में ले जाता तो जवान बैल बड़े उत्साह से चलते, क्योंकि उनसे पूछता कहाँ जा रहे हो। तो वे गर्व से अपनी पूंछ और सींग उठाकर जोर से कहते खेत जोतने जा रहे हैं। उनकी आवाज में घमंड साफ झलकता था। लेकिन जब शाम को वे काम करके लौटते तो उनका हाल बिल्कुल अलग होता। उनका सिर झुका होता, चाल धीमी होती और चेहरा थका हुआ। उनकी सुबह वाली हेकड़ी पूरी तरह गायब हो जाती। दूसरी ओर बूढ़े बैल हमेशा शांत और संतुलित रहते। वे सुबह भी सामान्य रहते और शाम को भी उनके चेहरे पर थकान के बावजूद भी संतोष की झलक होती। जवान बैल अक्सर बूढ़े बैलों का मजाक उड़ाते। वे कहते ये लोग कामचोर हैं, दिन भर मालिक को धोखा देते हैं और रात को मुफ्त का खाना खाते हैं। बूढ़े बैल यह सब सुनते थे लेकिन कुछ कहते नहीं थे। वे जानते थे कि अनुभव का मूल्य समय के साथ ही समझ में आता है। लेकिन उनकी एक दिन सहन शक्ति जवाब दे गई। उस रात जब सब बैल आराम कर रहे थे तब एक बूढ़े बैल ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जवान बैलों ने थोड़ी अनिच्छा से उसकी ओर देखा और बोले, क्या कहना है? बूढ़े बैल ने कहा, कल हमें मालिक खेत में एक साथ काम पर ले जाएगा। मैंने उसे किसी से बात करते हुए सुना है, क्योंकि ना हम अब अपनी क्षमता से अनुसार काम करें और शाम को तय करें कि कौन कितना काम करता है। जवान बैल यह सुनकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब उन्हें अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। उस रात सभी बैल अपने मन में योजना बनाकर सो गए। जवान बैल सोच रहे थे कि वे अगले दिन इतनी तेजी से काम करेंगे कि बूढ़े बैल को पीछे रह जाएंगे। अगले दिन सुबह कुछ अलग ही माहौल था। चारों बैल बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसान ने भी यह देखा और आश्चर्य से पूछा, आज तुम सब इतने खुश क्यों हो? बूढ़े बैल ने मन ही मन कहा, आज सच्चाई सामने आएगी। किसान ने प्यार से उनके शरीर पर हाथ फेरा और कहा, चलो आज अच्छे से काम करेंगे। चारों बैल सिर हिलाते हुए किसान के पीछे चल पड़े। उनके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। खेत पर पहुंचकर किसान ने उन्हें हलवाहों के हवाले कर दिया। दो दो बैलों को जोतकर अलग अलग क्यारियों में काम शुरू हुआ। चारों बैल एक दूसरे को देख सकते थे। जवान बैलों ने जैसे ही काम शुरू किया वे पूरी ताकत से हल खींचने लगे। उनकी गति बहुत तेज थी। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि वे आज पूरा खेत अकेले ही जोत डालेंगे। वे अपने जोश में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। दूसरी ओर बूढ़े बैल धीरे धीरे लेकिन लगातार चल रहे थे। उनकी चाल ना तो बहुत तेज थी और ना ही बहुत धीमी। बस एक समान और संतुलित समय बीतता गया। सूरज सिर पर चढ़ आया। अब गर्मी बढ़ने लगी थी। जवान बैलों की सांसें तेज होने लगी। उनकी गति धीरे धीरे कम होने लगी। हलवाहे ने यह देखा कि उसने छड़ी से उन्हें हल्का सा मारा और जोर से आवाज लगाई। कुछ देर के लिए वे फिर तेज चलने लगे, लेकिन अब उनके शरीर में पहले जैसा दम नहीं था। थोड़ी ही देर में वे फिर सुस्त पड़ गए। यह सिलसिला बार बार चलता रहा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी हालत खराब होती गई। उनकी गर्दन झुकने लगी, पैर भारी हो गए और सांस फूलने लगी। दूसरी ओर बूढ़े बैल सुबह से जिस गति से चल रहे थे उसी गति से शाम तक चलते रहे। हलवा बीच बीच में केवल आवाज लगाता, चलो चलो, और वे बिना रुके आगे बढ़ते जाते। उन्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शाम होते होते पूरा काम समाप्त हो गया। जब सभी बैल वापस लौटे तो दृश्य साफ था। बूढ़े बैल सामान्य थे। उनके चेहरे पर थकान कम और संतोष ज्यादा था। लेकिन जवान बैल पूरी तरह थक चुके थे। वे मुश्किल से चल पा रहे थे और दर्द से कर्रा रहे थे। रात को जब सब आराम कर रहे थे तो बूढ़े बैल ने प्यार से पूछा, कैसे हो भाइयों? जवान बैलों ने धीमी आवाज में कहा, हम ठीक हैं, लेकिन आज हम समझ गए हैं कि हमसे गलती हुई है।
कुछ देर बाद एक जवान बैल बोला, भैया आप लोग जीत गए, लेकिन हमें यह बताइए कि आप लोग दिन भर एक ही गति से कैसे काम करते रहे, आपको थकान क्यों नहीं हुई। बूढ़े बैल मुस्कुराए और बोले, भाई भाइयों, इसका रहस्य बहुत सरल है। केवल ताकत से काम नहीं चलता, बुद्धि का उपयोग भी जरूरी होता है। तुम लोगों ने अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा दी, इसलिए जल्दी थक गए। अगर तुम अपनी शक्ति को समझदारी से पूरे दिन में बांटकर इस्तेमाल करते तो ना तो तुम थकते और ना ही हारते। यह सुनकर जवान बैल गहरी सोच में पड़ गए। हमने अपनी ताकत का घमंड किया और आप लोगों का अपमान भी किया, हमें माफ कर दीजिए। बूढ़े बैलों ने प्रेम से कहा, कोई बात नहीं भाइयों, गलती हर किसी से होती है, बस उससे सीख लेना जरूरी है। याद रखो, जीवन में हमेशा शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेना चाहिए और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद चारों बैल मिलजुल कर रहने लगे। जवान बैलों ने अपना घमंड छोड़ दिया, बूढ़े बैलों से सीख लेकर समझदारी से काम करना शुरू कर दिया। किसान भी यह बदलाव देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसके खेतों में न केवल फसल अच्छी होती थी बल्कि उसके पशुओं में भी प्रेम और एकता बनी रहती। यही इस कथा की सीख है कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, सही समय पर सही तरीके से काम लेना ही असली बुद्धिमानी है और यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।